लिखा है तुमने यहाँ पे, ये क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर तुम्हें इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, डू या डज। सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में, डू या डज आएगा। अब यहाँ से डू या डज हटा दो, नॉट का भी कोई काम नहीं। अब बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर क्या बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई, प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। लेकिन अगर इसी इंटेरोगेटिव में नॉट लग जाए तो क्या लगाओगे, तो नॉट लग जाएगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी वर्ब है उसी की जस्ट पहले ही क्या लगा देंगे, नॉट। यानी सब्जेक्ट के बाद कह सकते हो नॉट लगेगा, या कह सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जो है वो नॉट का यूज हम लोग कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर WH वाला वर्ड है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले तो WH वर्ड आ जाएगा, जैसे वाई, वैन, ये सभी आते हैं, है ना। अभी WH वर्ड कौन कौन से हैं वो लिखा देते हैं आपको। WH वर्ड हो गया, प्लस क्या लगाएंगे, डू या डज, सेम वही स्ट्रक्चर नीचे उतार दो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर निगेटिव है इसमें तो निगेटिव कहाँ, जो नॉट है वो कहाँ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले। पूरे सेंटेंस में एक ट्रिक आज याद रख लीजिए, निगेटिव कहाँ आपको नॉट लगाना है। पूरे 12 के 12 टेंस में हमेशा निगेटिव जो आता है वो सीधा सीधा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वो जो वर्ब होगी, मेन वर्ब जो काम हो रहा होगा, जस्ट उसी के पहले हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, यानी कि नॉट का लगा देते यूज। अगर कभी नहीं लिखा है तो वहाँ पे नेवर आ जाता है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स बताते चल रहे हैं उसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब लिख लीजिए कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाई, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए WH वर्ड, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। और हुज, ठीक है। तो ये सभी मेन क्या हैं, जो हैं WH वर्ड हैं। इसको कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में बॉक्स बना करके, ठीक है। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, रूल्स देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तब क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, पहली फॉर्म। अब अगर सेंटेंस, अब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा, ही, सी, इट, कोई भी मदर, फादर, प्रोफेशन हो कोई, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई नाम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम स्कूल जाता है, तो क्या लगाएंगे, राम। फिर क्या है, स्कूल जाता है, क्रिया क्या हो रही, जाने की, तो राम गोज, लेकिन क्या है, राम सिंगुलर है तो गो के साथ लगा देंगे ES, तो गोज कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो राम गोज टू द स्कूल। आई बात समझ में, आया, क्लियर। तो देखो अब कुछ हम लोग बनाते हैं सेंटेंस, फिर कैसे करते हैं इसको करना हमें देखिए, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में साइड में कहीं पर, इसको लिख लीजिएगा WH वर्ड। ओके बच्चा, चलो आ जाओ फिर। पहला सेंटेंस है, राम घर जाता है। दूसरा सेंटेंस है, वह फल खाता है। मुझे पता है कि बच्चे कर लेंगे, इजी इजी है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, वह स्कूल जाती है। अगला सेंटेंस, वे विद्यालय यानी कि स्कूल जाते हैं। कैसे बनाएंगे इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, रूल्स में पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है, और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, काम करने वाले को करता है यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया राम, यानी कि कर सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो वर्ब पहले ढूंढे,
काम क्या हो रहा है, घर को जाना, घर को जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, ठीक है, गो हो गई। लेकिन ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, गो में एस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। फिर राम गोज, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल। आई बात समझ में। दूसरा करते हैं, आप भी साथ साथ में करिए। वह फल खाता है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेल है। अगर मेल होगा, अगर वह लिखा है तो ही हो जाएगा, लेकिन अगर फीमेल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता कि वह फल खाती है, यानी लड़की है, तो उसके लिए वह के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, ठीक। तो शी ईट। अब ये क्या हो गया, खाना, तो ईट मीन्स खाना होता है, वर्ब हो गई, लेकिन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस एस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है भाई, तो ईट्स, ही ईट द मैंगो, ठीक। अगला है, वह स्कूल जाती है। अब देखो यहाँ आ गया ना फीमेल, तो शी गोज टू स्कूल, आया। अगला क्या है, वे विद्यालय जाते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है, वे, यानी कि क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। दे के लिए, वे के लिए क्या आता है, दे, क्या आता है, दे। इस विद्यालय जाते हैं, तो दे गो। अब यहाँ पे गो के साथ एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन अभी यही अगर मैंने कहा होता कि ये सभी जो हैं वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस आपको यही दे दिया जाए, है ना, यही सेंटेंस अगर आपको निगेटिव बना के दे दिया जाए तो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। निगेटिव जैसे लिखा होता कि राम घर नहीं जाता है। अब आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, निगेटिव हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो एक एक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इतना बेसिक से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बताएगा। बस आराम से ध्यान से, अगर एक बार सच में मन से देख लिया ना बेटा, तो समझ लो कभी भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मेहनत करके बनाया है।